आपको आज तक मालूम नहीं होगा कि मंदिर में प्रणाम क्यों करना चाहिए। आपको पता है? बोलो, मंदिर में क्यों प्रणाम करना चाहिए? बहनों, मेरी बच्चियों, कितनी प्यारी मेरी बच्चियां हैं, बोलो मंदिर में प्रणाम क्यों करना मेरे जिगर के टुकड़ों, बोलो। हाँ, सब कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं। सब कुएं में गिरे, मैं भी गिरूं, गिरे तो आज से ये ठान लो, कुछ भी करो तो उसका कारण समझ आना चाहिए। कारण समझ नहीं आए, जीवन में आनंद ना आए। देखो, एक पंडित जी को कई कार्यक्रम करके शादी ब्याह करवाने का काम करके वो बाहर जा रहे थे, तो गली में उन्होंने देखा कि एक बिल्ली बहुत अच्छी, यूं मोटी तगड़ी सुंदर सफेद जा रही थी। कोई पूर्व जन्म का संबंध होगा, वो बिल्ली पर उनको भाव आ गया, राग आ गया, आसक्ति आ गई बिल्ली पर। किनको? पंडित जी को। अब पंडित जी ने देखा कि बिल्ली मेरा मन को मोहित कर रही है, इसको घर में पालूंगा। पंडित जी बिल्ली लेके गए घर में। पंडिताइन देखे कि पंडित जी रोज शादी के घर से मिठाई लाते हैं, चीज लाते हैं, आज कुछ बिल्ली पकड़ के लाए। ये क्या है? अरे कितनी सुंदर बिल्ली है, घर में पालने के लिए लाया हूं। बिल्ली पालोगे? या तो मैं इस घर में रहूंगी या ये रहेगा, देख लेना। घर में बिल्ली लेके आए हो ब्राह्मणों के घर में, बुद्धि है? अरे घर में ये थोड़ा दूध पी के रह जाएगा, तुमको क्या परेशान करेगा? अरे तुम तो थैली लेके निकल जाओगे, पीछे ये पों पों करेगा, कौन संभालेगा? या तो ये रहेगा या मैं रहूंगी। देखो बहनों, आप एक बार यहां हाथ रखो और बोलो कि आपने अपने जीवन में एक बार भी पति को नहीं बोला कि मैं पियर ने चली जाऊंगी। बोलो, कौन है नहीं बोलने वाली? आज प्रण ले लो कि पियर वालों ने कन्यादान कर दिया, दान की हुई चीज वापस दानी के पास नहीं जाती। हाँ, जय जय गुरुदेव। दान की हुई चीज वापस दानी के पास नहीं जाती। जिसने दान लिया माल उसका हो गया, वापस नहीं जा सकती, नहीं जा सकती। पंडिताइन धमका रही है, पंडित जी घबरा रहे हैं। मन में सोचे, बिल्ली को नहीं छोड़ सकता तो पत्नी को भी तो नहीं छोड़ सकता। अब ये कह रही है कि मैं चली जाऊंगी, चली जाऊंगी, इसको संभालूं कि बिल्ली को संभालूं? मन में दुविधा हुई। तुम हो तो क्या करोगे भाई? बोलो मेरे भाई। जो शादीशुदा है वो बोलो, कवारे को तो ये अनुभव ही नहीं कि कौन धमकाएगी ना, आएगी तब मालूम पड़ेगा, अभी तो नहीं। हाँ, अभी तो उनको ये लड्डू खाने की इच्छा हो रही है कि लड्डू खाएगा ना, पेट दुखेगा, तब मालूम पड़ेगा कि कैसे लड्डू है। हाँ, अब नहीं मालूम पड़ेगा। जो जितने शादीशुदा गुपचुप है, तो इसका अर्थ नहीं है कि सुखी हैं। तुम लोग फंसो फिर मजा लेंगे, इसलिए शांत बैठे हैं। हाँ, तुम लोग ऐसे नहीं फंसोगे। अगर वो अनुभव बता दें तो कौन फंसे आगे? ये लड्डू दूसरे भी खाएं और फंसे, इसलिए वो शांत बैठे। अब पंडित जी ने निर्णय लिया, पंडिताइन को समझा दिया, हाथ जोड़ लिया कि तुम चिंता मत करो, मैं जहां जाऊंगा इसको भी ले जाऊंगा और इसको भी संभालूंगा न, मैं तुमको भी संभाल लूंगा। बस पंडिताइन की बात पर रहना। हाँ, मेरे ऊपर मत छोड़ना, मैं इसको नहीं संभालूंगी, ये कहीं पेशाब करेगा, टट्टी करेगा, मैं इसको संभालने पैदा नहीं हुई, मेरे बच्चों को संभाल लूं तो बहुत बड़ी बात है। आजकल अतिथियों को भी हम लोग इसी प्रकार के व्यवहार से स्वागत करते हैं। घर में अतिथि आ जाएं और चेहरा खिल जाएं, शायद 100 में एक महिला ऐसी हो सकती है। 100 में आप हो क्या? कौन कौन 100 में हैं? एक 3 बहनें हाथ उठाई है। कितनी? 3। बाकी उठावे तो भी कोई भी उठाओ, मैं तो भरोसा नहीं करता। तुम्हारे हाथ उठाने से क्या होगा? हाँ, हमको जिससे फायदा होना हो, वो गली में कहीं जा रहा हो, हमको नहीं भी देखा हो, तो हम उसको देख के पीछे पड़ते हैं कि राम जी कैसे हो, कैसे हो। और जिससे मतलब नहीं है वो हमारे सामने हंसता है, हमारा मुंह क्या कर लेता है?
पहले जमाने में घर में चबूतरे बनते थे, कोई भी यात्री जाए कहीं तो हमारे घर के चबूतरे में विश्राम करके जाएं। आजकल बड़े बड़े गेट लगे हैं सोसाइटियों में, बाहर बोर्ड लगी है, क्या है बोर्ड? बीवेयर ऑफ डॉग्स। डॉग्स यानी प्लूरल हो गया, सिंगुलर नहीं है, प्लूरल यानी बहुत सारे डॉग्स, बहुत सारे कुत्ते हों तो ही डॉग्स लिखना, कुत्ता तो एक ही है तो क्या लिखना चाहिए? डॉग। तो लिखा क्या है? डॉग्स। मैं कई बार माँ को पूछता हूँ पद्मावती को कि ये कुत्ता है, डॉग लिखना चाहिए, डॉग्स क्यों लिख रहे हैं ये मनुष्य समाज के लोग? माँ कहती है जो अतिथि की सेवा नहीं करता वो भी एक कुत्ता है, इसलिए वो कुत्तों को मिला के अपने में मिला के डॉग्स लिखता है। हाँ माता, जो अतिथि की सेवा न करे ना वो ये कुत्ता है। आप ध्यान रखिए जब घर में कोई आते हैं, आप देखो आज एक अच्छा शब्द आपको सिखाता हूं। आज क्या तिथि है? बोलो, आज क्या तिथि है? प्रथमी तिथि, प्रथम दिन है, कल पूर्णिमा थी। तिथि, तिथि यानी जिसमें पंचांग में देखो आगे के 50 साल के पंचांग आ चुके हैं, 2075 का भी पंचांग है, यानी आज से 50 साल बाद कौन से दिन क्या तिथि होगी आज ही ज्योतिषियों ने निर्णय कर लिया। न्याय का जो विरुद्ध शब्द है वो क्या है? न्याय का विरुद्ध शब्द तो इतना सरल है कि जो चीज आपके जान के आती है पंचांग में वो तिथि है, लेकिन आपके बिन बोले आती है वो अतिथि है, इतना ही है। जय जय गुरुदेव। क्या है? आपके बोल के जो आती है वो तिथि है, आपके बिन बोले आती है वो अतिथि है। तो ये भी आती है। शास्त्र कहता है माता पिता गुरु, कौन कौन? माता पिता गुरु, भगवान और अतिथि, ये पांचों को ही देव स्वरूप से ही पूजा करनी चाहिए। जय जय गुरुदेव। घर में अतिथि आए हैं तो वो हमारे पसंद के हो सकते हैं, नापसंद के हो सकते हैं, अपने हो सकते हैं, पराये हो सकते हैं, अपने से जलने वाले हो सकते हैं, अपने से प्रेम करने वाले हो सकते हैं, लेकिन उस घर में वो घुस रहे हैं तो ध्यान रखना 2 जन्म कुंडलियां हैं। कितनी जन्म कुंडली? 2। 2 कैसे महाराज? एक ही तो है, मैं एक पैदा हुआ, मेरी एक कुंडली है, एक ही तो कुंडली है। आपका घर एक जन्म कुंडली है। आज तक आपने ये सुना नहीं होगा। आपके घर में जहां अग्निकोण में रसोई घर बना है, ये शुक्र का स्थान है घर के जन्म कुंडली में, इसलिए अगर अग्निकोण खराब है तो उस जगह संपत्ति बिगड़ेगी न, स्त्री बिगड़ेगी, स्त्री के शरीर में रोग आएगा। किसके घर में रसोई घर कटा हुआ है उस घर की स्त्री सुखी नहीं होगी, क्योंकि रसोई घर ही स्त्री का नहीं है, रसोई घर की दिशा भी स्त्री का है, वो ये अग्निकोण है। अग्निकोण शुक्र का है। किसका है? शुक्र का। अग्निकोण किसका है? शुक्र का। ईशान कोण गुरु का। ये 2 बहुत ही महत्वपूर्ण है इस जन्म कुंडली में। गुरु पुरुषों की पर काम करता है। ईशान कोण कटा, पुरुष की जिंदगी बिगड़ गई, धंधा बिगड़ गया, काम बिगड़ गया। क्या बिगड़ गया? काम धंधा। हाँ, काम धंधा बिगड़ गया। और अग्निकोण कट गया, शुक्र बिगड़ गया, स्त्री के द्वारा आने वाले सुख शांति बिगड़ गई। आप अभी ध्यान करना कि आपकी अग्निकोण में कहीं कटाव तो नहीं है, आपके ईशान कोण में कोई कटिंग तो नहीं है। ये 2 कोने पुरुष और स्त्री के हैं। घर भी एक जन्म कुंडली है। अब देखो ग्रह दशाएं बदलती रहती है कि नहीं? बदलती है? बदलती है क्या? जी। तो जब ग्रह, कोई भी नई ग्रह आपके घर में आना होता है, आपकी कुंडली में आना होता है, वैसे ही जैसे हमारी कुंडली में कोई ग्रह का प्रवेश होता है, जब घर की जन्म कुंडली में कोई ग्रह का प्रवेश होना होता है, वो ग्रह अतिथियों के रूप में हमारे घर में प्रवेश करते हैं।
जय जय गुरुदेव। उनसे द्वेष करोगे तो ग्रहों की दोष आपको लगेगी। आप देखना, जब गुरु का प्रवेश हो आपके जन्म कुंडली में, पीला कपड़ा पहन के अतिथि आएंगे, कभी नोट करना, क्योंकि आपने इतनी सूक्ष्मता से इन बातों को कभी सोचा नहीं, इसलिए आपको ये मालूम भी नहीं पड़ेगा। जब शुक्र ग्रह का आपके जीवन में जोर से चलन होता हो, उस समय सफेद जिब्बा कुर्ता आदि पहन के पुरुष आपके घर में आएंगे। घर में क्लेश झगड़ा होगा जब शनि का प्रवेश होना हो, तो ये सब होता है। आए हुए अतिथियों को प्रेम से सत्कार से सम्मानित कर दोगे तो आपके घर रूपी कुंडली के ग्रह प्रसन्न हो जाएंगे। जय जय गुरुदेव। कभी भी किसी भी अतिथि पर नाराज मत होना। आज ये बात दिमाग में ले लेना कि जो अतिथि आ रहा है ग्रह का प्रतिनिधि बन के आपके घर में आ रहा है। जय जय गुरुदेव। स्त्रियों को ये खास ध्यान देना, क्योंकि बड़ी यूं मुंह फुला के रसोई बनाती है कि आ गया जाएगा कब। अरे उसको जब जाना होगा जाएगा, तू प्रेम से सेवा कर। जब तू प्रेम से सेवा करेगी, तेरी बहू तेरी प्रेम से सेवा करेगी। जय जय गुरुदेव। अब पंडित जी पत्नी को समझा दिए, बिल्ली लेके जगह जगह जाने लगे जहां भी वो शादी करवाते थे। पंडित जी का काम था विवाह कर्म, शादी करवाना। अब एक शादी के घर में गए, पंडित जी तो शादी में मांगल्यम तंदुनाने मम जीवन हेतुना मंत्र बोल के चालू कर दिए शादी का काम। इधर बिल्ली इधर घुसे, खीर में मुंह डाले, क्योंकि शादी के घर में, पंडित जी के घर में तो भगोने कितने बड़े होंगे, बोलो बहनों कितने बड़े होंगे? छोटे छोटे। शादी के घर में कितने बड़े होंगे? बहुत बड़े बड़े। बिल्ली खुश हो गई कि वाह रे पंडित, मुझे अपने घर से काम पहुंचाया रे, धन्य रे तेरा काम बढ़िया है। अब पंडित जी की बिल्ली कभी बड़े भगोने में खीर में मुंह डाले, कभी सांबार में मुंह डाले, कन्नड़ तिलसार में मुंह डाले। हाँ, घर का जो विवाह का यजमान था सिर फोड़ लिया पंडित जी के पास। आप शादी करवाने आए हो कि आप शकुन करवाने आए? घर बिगाड़ रहे हो हमारा। पंडित जी बिगाड़े, दुखी हो गए कि इसको घर ले जाऊं तो उधर भी परेशान, और यहां लाऊं तो इधर लोग परेशान करें, लेकिन इसको छोड़ने भी मन नहीं करे। पंडित जी ने एक युक्ति निकाली कि जहां भी मैं जाऊं, अब से ये बिल्ली को मैं, जो शादी मंडप का जो खंबा होगा ना, आप जहां भी शादी का फेरा करवाते हो, 4 खंबे के मंडप में ही होता है ना वो, उसमें एक खंबे में बांध दूंगा, ताकि बिल्ली भी कहीं ना जाए और मैं बिल्ली से भी प्यार करता रहूं ना, उपसर्ग भी ना हो। तो पंडित जी ने खंबे में बांध दिया बिल्ली को। अब जब भी विवाह हो, पंडित जी बिल्ली को खंबे में बांध दें और विवाह करें। ऐसे करते करते पंडित जी भी बूढ़े हो गए, मर गए। अब पंडित जी का बेटा पंडित बना, क्योंकि गांव वालों को शादी करना है। पंडित जी तो मर गए, अब क्या करेंगे? बेटे के पास मुहूर्त मांगने गए, मुहूर्त और लिस्ट, सामान का लिस्ट दीजिए। बेटे ने सोचा मेरे बाप विश्व प्रसिद्ध थे, शायद ये बिल्ली ले जा के बांधते थे, इसीलिए विश्व प्रसिद्ध हुए होंगे। तो पंडित जी के बेटे ने लिस्ट में लिखा एक मोटी तगड़ी बिल्ली और 1.5 फुट का डोरा। बोलो, अब ये भी पंडित जी का बेटा, बाप तो प्यार के कारण बिल्ली के आसक्ति के कारण बिल्ली लेके घूमते थे, बेटा न बिल्ली को प्यार करता था न जानता था, लेकिन बाप कर रहे हैं इसलिए बेटा करना शुरू कर दिया। आप अपने जीवन में जो भी क्रिया कर रहे हो, आप भी दिल से कर रहे हो कि आपका बाप किया ही इसलिए कर रहे हो? थोड़ा ध्यान से देखिए। हाँ, थोड़ा ध्यान से देखिए। वो बिल्ली तो नहीं है जो बाप की बिल्ली है, जो हमारे पीछे पड़ी हुई है। आपके किसी भी कर्म का आपके पास अर्थ नहीं है। आपको पूछूं कि दिया क्यों करें? पता नहीं महाराज। आज दोपहर में ही मैंने पूछा यज्ञ क्यों करना? इतनी बड़ी भीड़ बैठी है, किसी को पता नहीं कि यज्ञ क्यों करना। उनको ये लगे कि ये कोई अनुष्ठान है, ये कोई विधान है, कर रहे होंगे। अरे जिस दिन पता चल जाएगा ये क्या है, उस दिन से तो दुकान बंद करके यहीं बैठ जाएगा। जाने दे दुकान। अगर यज्ञ ये शक्ति दे सकता है तो ये 8 दिन के भजन के बाद 1 घंटे में कमा सकता हूं, मुझे मालूम पड़ गया। जय जय गुरुदेव।